So I'm a therapist and I help people for different practices, which include like mental health practices. And I design programs especially for psychic and psychosomatic conditions. Like mental health से that includes आपका जैसे anxiety हो गया, depression, insomnia या ADHD, PTSD. उसके अलावा I do work for like stress management also. Stress is one of the thing that everyone these days have, right? So yeah, I work for them. I design like one of my session is called breakdown session, when I ask people about where they are stuck in their life, and then I decode their gray areas and I help them to work on that. So earlier, like when I started this work, I was not having anything to that helped me to diagnose the problem. Like not exactly diagnose, like find exactly how much. If suppose if you are having a problem of focus, so how do you know that कितना focus आपका है, कितना नहीं है, या आपका mental fatigue का level क्या है, या numbers क्या है? Because all these things, people who are teaching in yoga or people who are working in this industry, all are looking through qualitative. Nobody is into quantitative also. And when you go to doctor, उनके पास जाते हो, आप एक ब्लड टेस्ट लिखते हैं, वो आपको वो ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट्स आता है वो एक नंबर्स में आता है, राइट? सो मुझे निफोनी हेडसेट जो है वो मुझे इस तरह, हेडबैंड जो है वो मुझे इस तरह से हेल्प करता है कि मेरे क्लाइंट का क्या नंबर्स आ रहा है इफ़ आई गिव अ टास्क, और आपको पता नहीं है कि वो आपका फोकस कितना देर रहेगा, फोकस स्पैन कितना है, तो वो जो नंबर है वो मुझे वहाँ पर थ्रू द सॉफ्टवेयर को मुझे पता चलता है. तो दिस इज़ हाउ इट हेल्पिंग मी. रियल टाइम डेटा आता है मेरे को, तो मुझे पता होता है कि अभी मैंने एक टास्क दिया, सपोज आपको मैंने एक टास्क दिया कि विजुअलाइज समथिंग, मैं आपको एक जोन में लेके जा रहा हूँ, आपको एक गाइडेड मेडिटेशन में लेके जा रहा हूँ, आपको एक विजुअलाइजेशंस करा रहा हूँ. सडनली आपका एक थॉट आपका स्ट्राइक कर रहा है. वो थॉट कैसे मुझे पता चलेगा कि अभी आपका सडनली एक थॉट आएगा. थॉट जैसे ही आपका आएगा तो वो एक, अगर उसके वेव्स को देखोगे आप सॉफ्टवेयर में, तो सडनली वो एक चेंज आएगा, और वो चेंज से हमें पता चल जाता है कि अभी इनके बीच बीच में थॉट्स आ रहे हैं. तो इससे ये समझ में आता है हमको कि ओके, दिस इज समवेयर दिस पर्सन इज स्टक विद सम थॉट्स, और इसका फोकस स्पेंड इतना ये इस लेवल पे है. तो वो नंबर्स फिर हम उसको एक नया कस्टमाइज प्लान बना के देते हैं. देन अगर किस तरह के थॉट्स उसको स्टक हैं जो बार बार उनको परेशान कर रहे हैं, तो ऑल दीज बी हेल्प. सो जब व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस, तो मेरे पास, एज आई सेड, कि मेरे पास देखो क्या होता है कि आपके पास जब कोई डिवाइस होता है, साइंटिफिक रिजल्ट्स होते हैं, पीपल ट्रस्ट यू मोर. ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट का मार्केट ऐसे ही चलता है. अगर आपको लोग ट्रस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली लोग रेफ़र करेंगे. इफ यू लुक एट मी, लाइक आई एम नॉट टू मच ऑन सोशल मीडिया, बट मेरा जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं सारे रेफरेंस हैं. एंड बिकॉज मुझे पता होता है ना कि अगर मैं एक मेडिटेशन करवा रहा हूँ या मैं कोई प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कोई भी प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के बीच में उनका इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस जो है वो कितना हो रहा है, और जितना मुझे समझ में आएगा बेटर अबाउट देयर माइंड, मैं उतना बेटर उनके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकता हूँ. और जितना बेटर प्रोग्राम है उतना बेटर रिजल्ट है. तो रिजल्ट अगर बेटर होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट द रेफरेंसेस. क्योंकि आज के टाइम में देखो, मेंटल हेल्थ इशूज़, लाइक एवरी नेक्स्ट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इशूज़. सो ये चीज़ बहुत मेरे को इम्पैक्ट, मतलब मेरे बिजनेस को डेफिनेटली ग्रोथ बहुत अच्छा भी है. माई बिजनेस हैज़ इम्प्रूव्ड एंड आई फाइंड इट लाइक, जितना मैं उनको, जैसे मैंने बताया कि मैं जितना समझता हूँ उतना बेटर रिजल्ट आता था. इफ़ दे आर सीइंग द रिजल्ट ऑफ 3 months, अब वो किसी के इम्प्रूवमेंट, मैंने 3 month का पैकेज में एक डिज़ाइन किया है, तो वो रिटेनरशिप मेरी और बढ़ गई, क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं. और जब इम्प्रूवमेंट दिखते हैं तो डेफिनेटली एक रिटेनरशिप बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ते हैं, रेफरेंसेस बढ़ते हैं. तो येस, देयर इज़ अ बिजनेस डेवलपमेंट, आई मीन बिजनेस ग्रोथ इज़ देयर. द बिगेस्ट चैलेंज वॉज कि आप किसी चीज़ को क्वांटिटेटिव में डिज़ाइन करके नहीं बता सकते कि मेरा कितना फोकस है, या कितना मेरा मेंटल फटीग है, या माइंड मेरा कितना रिलैक्स्ड है.
आप नंबर्स में नहीं बता सकते, बट मेरे पास अब एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे हेल्प करता है, एक गैजेट है जो मुझे हेल्प करता है कि उनको नंबर्स में बताना। और नंबर्स हमेशा आपको, एक ह्यूमन माइंड का एक नेचर है कि आप नंबर्स में कोई चीज़ इंप्रूवमेंट दिखाओ ना, तो वो ज़्यादा समझ में आता है रेदर देन जस्ट कि आप, अगर आप देखो क्वालिटेटिव में भी क्या करते हो, आप आउट ऑफ 5 पूछते हो कि आउट ऑफ 5 आपको कैसा लगा सेशन, तो आप एक नंबर्स ही दे रहे हो वहाँ भी। सेम वे आप जब सॉफ्टवेयर से आप अपने रिपोर्ट जनरेट करते हो तो एक नंबर्स में बताते हो कि ये इस तरह से आपका ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो वो चीज़ मेरे क्लाइंट्स को काफ़ी हेल्प किया। मेरे पास ऐसे बहुत, सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट्स आते हैं वो आते हैं एंजाइटी के पेशेंट्स, ठीक है। अब इफ़ यू लुक एट देयर मेंटल फटीग, अगर उनका आप जब सॉफ्टवेयर पे देखोगे तो वहाँ मेंटल फटीग उनका बहुत हाई होता है। सो वो हम जब डिफरेंट प्रैक्टिसेस देते हैं उनको कि जो मेंटल फटीग के लिए रिड्यूस करेगा, जैसे चाहे वो वन ऑफ द एक टास्क है, जैसे बहुत लोग अपने अंदर बहुत सारा चीज़ रख लेते हैं, ठीक है, वो स्टफ्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, तो कई बार लिसनिंग वर्क्स, और उसके बाद दोबारा से आप उनके दूसरा कोई टास्क दो, यू विल फाइंड दैट कि वो काफ़ी उनके मेंटल फटीग जो है वो कम हो गया है। हाँ, सो जैसे मेरे पास एक क्लाइंट थे अभी, ही व्हाट द प्रॉब्लम वाज, उनका एक पैटर्न था, बिहेवियरल पैटर्न ये था कि जब भी वो लेटते हैं तो उनके पैरों में दर्द होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड फाइब्रोमाइल्जिया। नाउ इन फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है कि आपका एक स्ट्रेस लेवल है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन होता है, आप स्ट्रेस में बॉडी को टाइट कर लेते हैं, फाइट एंड फ्लाइट जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशंस में। आपका वो बॉडी जब टाइट कर लेता है तो क्या होता है कि आप खुद को अंदर से भाग रहे होते हैं या अंदर से कुछ लड़ रहे होते हैं, और आपका माइंड जो है वो ये सोच रहा होता है कि मतलब आप रेस्टेड है, लेकिन ब्रेन जो है ना वो रियल टाइम और जो इमेजिनरी दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता कई बार। और वहाँ पर ये होता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है बट आपके रियल टाइम में वो चीज़ नहीं चल रहा है। तो जब आपके जो मसल्स हैं वो टाइट हैं, तो इसका मतलब आपका ब्रेन बहुत चल रहा है, इसका मतलब आपका जो फोकस आप देखोगे आप ब्रेन वेव में तो वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होगा, तो इसका मतलब वो जो रिलैक्सेशन है वो बहुत नीचे होगा, ठीक है। सो अब मैं अगर हेड गियर पहना के और उनको फिर रिलैक्स करवाता हूँ और मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ इनका, और जो मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ वो कितना इम्प्रूव कर रहा है, तो एवरी टाइम व्हेन यू सी यू नो एक इंटरवल में आपने इस वीक किया, इस वीक के 3 सेशन हुए, 3 सेशन में मैंने एक सेशन में पहले देखा, फिर सेकेंड वीक नेक्स्ट वीक मैंने फिर से उनको लगाया और फिर से देखा कि मैंने 3 सेशन के बाद जो 4th सेशन है उसमें कितना डिफरेंस आया। तो इस तरह से जब आप इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस देखते हो और उनको गाइड करते हो कि आपको ये नहीं सोचना है या फिर आपके क्या थॉट्स है आपको डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे जब प्रॉब्लम्स आप उनको समझने की कोशिश करते हो और आपको उनके ब्रेन में जाने का मौका मिलता है रियल टाइम में कि वो उनको कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो यस वहाँ पे दिखता है कि आपके यस को वो डिफरेंस आपके जो रिलैक्सेशन है वो नीचे चला गया, या मेंटल फटीग है वो बहुत ऊपर है, फोकस लेवल बहुत फ्लक्चुएटिंग है, तो ये सारी चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करता है। मेरे पास बहुत लोग सिर्फ इस चीज़ के लिए आते हैं कि आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस हेड पेन, ये क्या चीज़ है, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नया है ये। देखो योगा ऑलमोस्ट इस मतलब इन इंडिया लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल नोज अबाउट योगा बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, बट योगा एंड सम गैजेट दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन, दिस इज समथिंग फैसिनेटिंग फॉर पीपल एंड दे कम देयर लाइक वो आते हैं एक्सपीरियंस करते हैं, मेरे पास आके पूछते हैं कि अच्छा ये इससे क्या मुझे मेरे बारे में सब ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों को ये लगता है, एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन भी है कि उनको ये लगता है कि क्या इसको पहनने से मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक मिथ है उनके दिमाग में होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये पहन लेने से क्या मेरा स्ट्रेस ठीक हो जाएगा, क्या मेरा इंसोम्निया ठीक हो जाएगा, क्या मेरा एंजाइटी ठीक हो जाएगा। फिर मुझे बताना होता है कि नहीं, ये आपको बेसिकली ब्रेन मैपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और इसके हेल्प से मैं आपके लिए बेटर प्रोग्राम डिज़ाइन करूँगा एंड दैट्स द मेन एरिया जहाँ पे मैं उनके साथ बेटर उनको मैं सिखा पाता हूँ, दैट इज़ द फीचर्स लाइक मैंने जैसे बताया फोकस, मेंटल फटीग, रिलैक्सेशन,
एंड अलर्टनेस। ये 4 फीचर बहुत प्रोमिनेंट हैं योगा की प्रैक्टिसेस में। लाइक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, अवेयरनेस, लाइक हाउ डू यू सी द अवेयरनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज अलर्टनेस, मेंटल रिलैक्सेशन, आप शवासन किसी को कर पा रहे हो, वो रिलैक्सेशन से आपका मेंटल फटीग कितना है, वो आपका रेस्टलेसनेस कितना, बॉडी कितना रेस्टलेस हो रहा है, या आपके अंदर कितने थॉट्स आ रहे हैं, वो सारा, ये सारा चीज़ आपको हेल्प करता है मेरे मतलब प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में और अंडरस्टैंड करने में। सो ये जो 4 फीचर्स है, दैट्स लाइक प्रीमियम द गोल्ड थिंग फॉर माई प्रैक्टिस। Yes, I would like to recommend everyone as a somebody who's going through mental health issues also, and somebody who's practicing yoga also. So because ये चीज़ आपके खुद की सेल्फ प्रैक्टिस में भी बहुत हेल्प करता है टू फिगर आउट कि आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड है, एंड देन यू ऑल्सो हेल्प टू द योर क्लाइंट्स ऑल्सो कि आपके क्लाइंट का क्या स्टेट है और कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ये दोनों जगह पर आपको काफ़ी हेल्प करता है। इवन एज ए क्लाइंट भी, अगर जैसे अगर मेरे कोई क्लाइंट है वो पूछते हैं कि क्या मैं पर्सनली खुद से यूज़ कर सकता हूँ क्या, सो येस दे कैन यूज़, क्योंकि उसका एक ऐप भी है एंड्रॉयड पे, iOS पे उसके ऐप भी हैं वेयर यू कैन चेक योर रिलैक्सेशन एंड फोकस ऑन देयर।